बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अबू बकर और आप देख रहे हैं अरहम कलेक्शन। फ्रेंड्स, आज के सेशन में इंशाल्लाह हम कफ लिंक्स को, डबल कफ को इजी तरीके से अपने बाजू के साथ अटैच करना सीखेंगे। और आज के जो कफ लिंक्स हैं वो हम फ्रेंड्स प्लेट्स के साथ इंशाल्लाह अपने बाजू के साथ अटैच करना सीखेंगे। और मेरी पूरी कोशिश होगी कि आज की जो वीडियो है इसमें सिंपल टेक्निक्स के साथ आपके साथ ये कफ लिंक्स ईजी तरीके से लगाना शेयर किए जाएँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस किस्म की ज़बरदस्त और यूनिक सी टेक्निक्स जो हैं वो आपके साथ इंशाल्लाह हम गाहे बगाए लेकर आते रहें। तो फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है वो बहुत यूनिक सेशन है और इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि तमाम टर्म्स एंड कंडीशंस आपके साथ अच्छे तरीके से शेयर की जाएँ। तो आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आपने किसी भी पॉइंट पर स्किप नहीं करना ताकि इस तरीके से ज़बरदस्त और यूनिक कफ लिंक्स आप लगाना सीख सकें। तो सबसे पहले मैं आपको मेजरमेंट अपने कफ लिंक्स की शेयर कर देता हूँ। कफ लिंक्स से मुराद मेरी डबल कफ है, 1.25 इंच हमने यहाँ पे विड्थ रखी है। ये स्टैंडर्ड साइज़ है जो कि ज़्यादातर आजकल ट्रेंड के मुताबिक चल रहा है। तो यहाँ पे 10 इंच मैंने यहाँ पे कफ लिंक्स रखे हैं। अगर आप जो नॉर्मल हमारे कफ लिंक्स होते हैं, जो कफ होते हैं, उनमें आपने आधा इंच, पौना इंच प्लस करके आपने कफ लिंक्स अपने कस्टमर के बढ़ा लेने हैं ताकि आपके कफ लिंक्स खूबसूरत लगें। अब यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ कि हमने सबसे पहले लेआउट करनी है अपनी बाजुओं की। तो आपने इस तरीके से बाजू को अच्छी तरीके से बिछा लेना है और उसके बाद आपने आयरन की मदद से आधा इंच मार्जिन जो है वो इस तरह बैंड करना है। ये देखिए, आधा इंच हमने मार्जिन इस तरह बैंड कर लिया। यहाँ से हमें रहनुमाई मिल चुकी है। अब कॉर्नर्स को हमने आपस में मिलाते हुए ये सेंटर का जो हमने निशान है वो आयरन की मदद से यहाँ पे इसकी लेआउट कर लेनी है। ये देखिए, हमारा सेंटर निशान आ चुका है। अब इजी तरीके से हमारा जो कफ लिंक है वो इजी अटैच हो जाएगा। अब यहाँ पे ये देखें, नॉर्मल कफ हम सीधे लगाते हैं, यहाँ पे हमने सीधे कफ अटैच नहीं करने, हमने बाजू जो है वो हमने उल्टा रखना है और जो हमारा कफ लिंक होगा वो हमने सीधा रखना है। आप इसको रिपीट देख सकते हैं। ये देखें, जहाँ पे हमारी जो लेआउट आई है वहाँ से हमने स्टार्ट करना है। यहाँ पे एक और टेक्निक आपसे शेयर करता चलूँ। कॉर्नर बिल्कुल एज में आपने बिठाने के लिए आपने थोड़े सा सिलाई को आगे से स्टार्ट करना है, बिल्कुल कॉर्नर से आपने स्टार्ट नहीं करना। ये आगे चल के इंशाल्लाह आपको मैं डिटेल इसकी देता हूँ। यहाँ से सेंटर आपने मैच कर लेना है और यहाँ पे जो हम प्लेट्स बिठा रहे हैं, ये देखिए इस तरीके से आपने प्लेट्स अपनी बिठा लेनी है। थोड़ा सा हमने सिलाई से हटाकर प्लेट्स आपको हमने बिठाई हैं और इनका जो एंगल है वो थोड़ा सा हमने मुखालिफ सिमत पे कर लिया है। इंशाल्लाह आगे चल के इसको डीपली मैं आपसे ये चीज़ शेयर करता हूँ। यहाँ पे हमने जो कॉर्नर है उसको हमने अपने कफ लिंक के साथ अटैच कर लिया और यहाँ पे जो हमारा सेंटर का निशान आया इसको हमने थोड़ा सा 2 सूतर 3 सूतर आपने हटा के सिलाई मुखालिफ सिमत पे लगानी है और इसका एंगल आपने इसी तरीके से अपनी तरफ रखना है। इंशाल्लाह आगे चल के जो विजुअल है वो आपको इस बात का क्लियर हो जाएगा जब हम इस कफ लिंक को निकालेंगे अपनी मशीन में से, तो ये चीज़ आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। यहाँ से ये देखें, ये जो हमारी शेप है, ये देखें, यहाँ से हमने राइट साइड पे ली है और यहाँ से हमने इसको लेफ़्ट साइड पे ली है। तो ये आपकी कफ की जो सिमत है वो अट्रैक्टिव बनाती है। तो यहाँ से आप आधा पैर की भी सिलाई लगा सकते हैं, एक पैर की भी सिलाई लगा सकते हैं। अब ये आपकी अपनी चॉइस पे डिपेंड करता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कफ लिंक के अंदर मैंने मेटल बीड्स यूज़ किए हैं। आप भी यूज़ कर सकते हैं अपने कफ लिंक्स को अट्रैक्टिव बनाने के लिए। तो अगर आपको ये नहीं मिले बाज़ार से तो आप हमसे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके भी हमसे भी मंगवा सकते हैं बज़रिया TCS। तो व्हाट्सएप नंबर आपके सामने शो है, आप इससे रहनुमाई ले सकते हैं हमारी टीम से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मैंने फर्स्ट थ्रेड है उसको मैंने कट कर लिया है और यहाँ पे जहाँ से हम अपने कफ लिंक को एंड करेंगे, ये देखिए, यहाँ से हमने इसको काटना नहीं है बल्कि दूसरी साइड से अपने थ्रेड को निकाल लेना है और यहाँ पे इसको हमने गिरा कर लेना है। ये इसलिए किया जाता है फ्रेंड्स के ताकि मुख्तलिफ दुहाइयों के बाद आपके कफ लिंक्स खुलते नहीं हैं, जो आपके एंड की सिलाई है वो खुलती नहीं है और आपका काम खूबसूरत लगता है। तो ये देखें फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं अगर आप इस मेथड से लगाएंगे तो आपके कफ की जो शेप है वो एक तो अट्रैक्टिव बनेगी और दूसरा आप यहाँ से ये देख सकते हैं कि आपने जो ऊपर वाला कफ की जो बैंडिंग है वो आपने तकरीबन 1 सूतर सवा सूतर के करीब आपने ऊपर बढ़ानी है। यानी कि आपका नीचे वाला जो कफ लिंक का पार्ट है वो आपका थोड़ा सा छोटा होना चाहिए और ऊपर वाला पार्ट आपका बड़ा होना चाहिए। ये देखिए, इस तरीके से हमारे कफ लिंक्स जो हैं
वो बन जाएंगे। और अब यहाँ पे मुख्तलिफ़ टेक्निक्स हैं फ्रेंड्स। आप या तो इस जगह पे कॉर्नर्स पे सिलाई लगा के इनको पक्का कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से मैं अक्सर वीडियोस में आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। इस जगह पे भी आप सिलाई लगा के इनको पक्का कर सकते हैं। यहाँ पे हल्का सा आप इनको लॉक भी कर सकते हैं। इसी तरीके से आप इधर से भी लॉक कर लें और एंड जो पॉइंट है वहाँ भी लॉक कर सकते हैं। लेकिन अगर ओपन रखेंगे तो आपको प्रेसिंग करते वक्त आपके कस्टमर को आसानी रहेगी। तो मैं तो पर्सनली अगर मेरी ख्वाहिश अगर पूछी जाए तो मैं तो इसको ओपन रखता हूँ ताकि प्रेसिंग के दौरान ज़रा आसानी हो जाए। तो आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कफ लिंक बहुत ईजी मेथड के साथ अटैच हो चुके हैं। बहुत आसानी के साथ आप इन कफ लिंक्स को ईजी तरीके से बना सकते हैं, अटैच कर सकते हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा एहतियात आपने ये करनी है कि जब बाजू आप कट कर रहे हो तो आपने आधा इंच मेजरमेंट में अपने बाजू कम कट करने हैं, ताकि जब आपके जो कफ लिंक्स हैं वो एक्चुअली थोड़े से बड़े हुए हैं तो वो आपकी मेजरमेंट यहाँ पे पूरी हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने जब दूसरा कफ अटैच किया था तो मैंने छोटी पट्टी की तरफ से अटैच किया था। अब मैं चाक पट्टी की तरफ से अटैच कर रहा हूँ। तो इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है कि लेफ़्ट और राइट का जो कॉम्बिनेशन है वो मेंटेन रहे। तो कफ लिंक्स जब भी आप रेडी कर चुकें तो फ्रेंड्स आपसे मेरी यही आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अपनी जो मेजरमेंट है बाजुओं की वो लाजमी चेक कर लिया करें, ताकि आपके जो कफ लिंक्स हैं वो बिल्कुल परफेक्ट हैं और आपके कस्टमर की बॉडी पे वो बिल्कुल अट्रैक्टिव अंदाज में बैठें। तो इंशाल्लाह आप इस मेथड के साथ अगर कफ लिंक्स अटैच करेंगे तो इंशाल्लाह आपको किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी और आपके कफ लिंक्स बहुत प्रोफेशनल अंदाज में इंशाल्लाह बैठेंगे, जैसा कि आप यहाँ पे हमारे कफ लिंक्स का रिज़ल्ट देख रहे हैं। तो यहाँ पे आप जो कॉर्नर पॉइंट हैं आप देखें, अपने कटर की मदद से भी आप इनको आपस में मिला सकते हैं, लेकिन आपने पूरी कोशिश करनी है कि आपके जो एंड पॉइंट है वो बिल्कुल जड़ में मिलने चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए हमारा जो कफ लिंक है वो इजी तरीके से अटैच हो चुका है। आप इसकी लुक भी फाइनली देख सकते हैं। ये मैंने प्रेसिंग से पहले ही आपके साथ ये इसकी जो लुक है वो शेयर कर लिया है। और इंशाल्लाह जब आप इस पर प्रेसिंग अप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह कमीज़ जब आपकी प्रॉपर बैठ जाएगी प्रेसिंग के बाद तो इनकी जो लुक है वो मज़ीद निखर जाएगी। ये देखें फ्रेंड्स, अगर इस पर आप प्रोफेशनल तरीके से जब प्रेसिंग अप्लाई करेंगे तो आपकी लुक मज़ीद उभर जाएगी। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। अपनी ज़िंदगी से जुड़े अपने पैरों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। दुआ में अरम कलेक्शन को ज़रूर याद रखिएगा। तो अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। सोने रब दे हवाले।